Hello everyone, welcome back to my channel. I am Poonam Marwa and this channel is Conscious Souls Tribe. It's a tribe of conscious souls. तो अगर आप भी कॉन्शियस होना चाहते हैं, अवेयरनेस अवेकनिंग की जर्नी पे जाना चाहते हैं, जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ, वाई आई एम इंस्पायरिंग पीपल टू टेक ए जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ, आज की वीडियो में बात करते हैं। तो जब हम जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन है कि अपने लिए सोचना, अपने तरफ जर्नी करना इज सेल्फिश। इट्स द मोस्ट सेल्फ कंपैशनेट थिंग। और मैं बताती हूँ कैसे जब आप अपनी तरफ जर्नी करते हैं टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, यू बिकम सेल्फ कंपैशनेट। उसका पहला स्टेप ही यही है कि बिकम सेल्फ कंपैशनेट। और जब आप अपनी तरफ सेल्फ कंपैशनेट होते हैं तो क्या होगा? जब आप अपनी तरफ कंपैशनेट होंगे तो क्या होगा? यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, you'll take care of yourself, you will take care of your body, you'll take care of your mind, you'll take care of your soul, and then you'll take care of your relationships, you will take care of your loved ones, you'll take care of your partners, your daughter, your son, your parents, you'll take care of your parents, you'll take care of society, you'll give back to society। ये सब कब आएगा, कैसे आएगा? जब आप सेल्फ कंपैशनेट होगे। जब आप सेल्फ कंपैशनेट नहीं है, जब अपनी तरफ ही एक बार बताओ, जब अपनी तरफ ही हम कंपैशनेट नहीं हैं तो हम क्या किसी और की तरफ कंपैशनेट हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमारे अंदर कंपैशन है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि किसके लिए इसको छोड़ दो, कि दूसरों के लिए और सेल्फ के लिए उसको छोड़ो। अगर हमारे अंदर कंपैशनेट है तो बाहर आएगा, तभी आएगा ना जब हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर ही नहीं है तो बाहर आ ही नहीं सकता। कोई चीज़ जब हमारे पास है ही नहीं तो बाहर कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। तो सेल्फ कंपैशनेट का मतलब ये है कि जब हम सेल्फ कंपैशनेट है तभी तो कंपैशन बाहर आएगा। जब हम अपने से प्यार कर रहे हैं, हमारे अंदर प्यार है, और अगर हमारे अंदर प्यार है, हम कह रहे हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं और अपने से नहीं करते, अपनी हेल्थ की टेक केयर नहीं कर रहे, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरे की कर रहे हैं, इट्स लव। दूसरे के लिए कर रहे हैं, इट्स लव। सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट्स लव। वो लव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब डेफिनेशन इतनी स्क्रूड अप हो गई है ना। मतलब सेल्फ कंपैशन को हम कह रहे हैं सेल्फिशनेस, जबकि सबसे बड़ी चैरिटेबल चीज़, मतलब सबसे बड़ा जो लव है, जब वो है, वो सेल्फ कंपैशन है। और जब हम दूसरों से प्यार कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। नो, दैट्स द मोस्ट सेल्फिश थिंग। व्हेन यू आर लविंग समवन एल्स एंड नॉट लविंग योरसेल्फ, इट्स नॉट लव। हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार है जो आप दूसरे को दे रहे हो, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, तो आपके अपने ऊपर तो सबसे पहले आएगा। जो चीज़ आपके अंदर है, आप तो उससे सबसे पहले भीगोगे। मतलब अगर बस पानी है तो सबसे पहले तो आप ही अंदर, क्या आपके अंदर अगर पानी है तो क्या आप कभी डिहाइड्रेटेड हो सकते हो? मुझे बताओ, ज़िंदगी में कोशिश भी कर लो कि डिहाइड्रेट हो सकते हो? नहीं। आपके अंदर से पानी बाहर आ रहा है अगर, तो पानी एक्सेस है, तभी तो एक्सेस वाला बाहर आ रहा है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि आप अंदर डिहाइड्रेट हो और आपके अंदर से पानी बाहर आ रहा है, मतलब किसी भी फॉर्म में। आई डोंट वॉन्ट टू नेम इट, पर अगर आप ये सोच के देखो, अगर आप खाना खाते हो, जब खाना एक्सेस हो जाता है और जब वो डाइजेस्ट हो तभी तो बाहर आता है ना। जो चीज़ हमारे अंदर एक्सेस में होती है वही तो बाहर आएगी। अगर हम डिहाइड्रेटेड है, सोचो, पानी आएगा बाहर, कहीं से आएगा, आंसू आएंगे, किसी और फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में स्वेट करेंगे, किसी भी फॉर्म में, क्या वाटर कैन कम आउट ऑफ अस? नो। हम 75% वाटर हैं और हम कितना परसेंट बाहर आता है? 5, 10, 15%। बाकी सब अपने लिए। बॉडी भी आपको यही सिखा रही है। हर चीज़ आप देखोगे ना, आपके अंदर, आपके बाहर, सब कुछ आपको यही सिखा रही है कि पहले अपने को भरो। जब अपने को भरोगे तो वो नेचुरली फ्लो होएगा, भर भर के फ्लो होगा। पर जब अपने को नहीं भरा, अपने अंदर अपने लिए प्यार नहीं है, अपने लिए कंपैशन नहीं है, तो फिर जब हम दूसरों को दे रहे हैं ना प्यार, वो प्यार नहीं है, वो नीड है। वो नीड है कि दूसरा बंदा हमें प्यार से भर दे। हम क्यों प्यार में पड़ते हैं? हम इसलिए प्यार में पड़ते हैं ना कि कहीं और से हमें प्यार मिल जाए और हम अपने को भर ले। हम किस लिए दूसरों की देखभाल और वो सब करते हैं, फैमिली क्रिएट करते हैं, क्योंकि वी वांट लव, वी वांट टू फील आवरसेल्फ विद लव। तो हम अब शादी करते हैं, पार्टनर हैं, बच्चे हैं, जस्ट बिकॉज टू गेट दैट लव, सो दैट वी कैन फील आवरसेल्फ। पर हमें पता ही नहीं है कि तो वो प्यार नहीं है, वो अनकंडीशनल लव हो ही सकता है। वहाँ पहले ही कंडीशन अटैच होगी, क्योंकि हम वो सब कर ही इसी ले रहे हैं, वी वांट टू फील लव्ड। हम शादी, बच्चे, सब कुछ, फ्रेंडशिप, सारी चीज़ें बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में कर ही इसलिए रहे हैं कि वी वांट टू फील लव, वी वांट टू गेट बैक द लव। तो जो चीज़ शुरू ही एक रिक्वायरमेंट और एक नीड से हो रही है, वो कहाँ जाएगी? तो अनकंडीशनली कभी भी कोई
कहता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारी ज़िंदगी कोई प्यार ना करे, मेरे बीवी बच्चे, मैं खुश रहूँगा, पर मुझे बीवी बच्चे चाहिए, पर मुझे उनसे प्यार 1% भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई बंदा मुझे ढूंढ के दिखा दो, मंदी कोई ढूंढ के दिखा दो कि आपको चाहिए नहीं। फिर सब बोलते हैं कि हाँ चाहिए तो सही। क्यों चाहिए? क्योंकि अपने अंदर नहीं है। अपने अंदर जब होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो अपोजिट है ना वो ट्रू है। मतलब जब आप अपने अंदर को, हम अपने अंदर प्यार भरेंगे अपने लिए, सबसे पहले जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ। That's why I'm working towards this, inspiring people to take a journey towards self। अपनी तरफ जर्नी करो, अपने पे वापस आओ। अपने पे वापस आएंगे तो अपने में सब कुछ आता है। अपने में अपनी बॉडी आती है, अपने में अपना माइंड आता है, अपनी सोल आती है, अपनी रिलेशनशिप्स आती है, अपने बीवी बच्चे आते हैं, अपना हस्बैंड आता है, तो अपने पेरेंट्स आते हैं। ये सब अपने में ही आते हैं, पर ये अपने से ही शुरू होते हैं। जब अपने को हम फील कर लेते हैं लव से, तो यहाँ से फिर ये शुरू होते हैं। तो सेल्फ कंपैशन, जब हम अपनी तरफ जर्नी करते हैं, वी फील सेल्फ कंपैशन टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, देन वी फर्स्ट स्टेप इज टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, माइंड, सोल, हेल्थ। अपनी को भरते हैं पहले, हम अपनी तरफ करते हैं। इसका मतलब नहीं बाकी सबको छोड़ देते हैं, वो चल रहा है, बट वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, आवर ओन वेल बीइंग। और जब हम अपनी वेलबींग, अपने को टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, अपना प्यार से भरना शुरू करते हैं, फिर हमारा जो लव फ्लो होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। पार्टनर की तरफ, बच्चों की तरफ वो होता है। फिर उसमें इतनी कंडीशन नहीं होती कि ये हमें वापस दे, ये हमें करे। वो नेचुरली फ्लो होता ही रहता है। मैं नहीं कह रही कि आप सारी उससे ऊपर उठ जाओगे कि आपका मन ही नहीं करेगा कि कोई आपको प्यार करे, वो नहीं। पर वो मन करना एक और चीज़ होती है। क्रेविंग इज़ ए डिफरेंट थिंग। पहले वाले सिनेरियो में वी आर क्रेविंग, और जब क्रेव करते हैं ना, तो फिर सारे वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं। तभी तो जिन बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, जिस हस्बैंड पार्टनर से, उसी को इतना सुनाते हैं, उसी से इतनी लड़ाई होती है, फाइट होती है, इतनी बिटर वर्ड्स बोल देते हैं, इतनी एंगर में आके कितना कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, बच्चों को पिटाई भी कर देते हैं एंगर में आके। हम नहीं करते आजकल, पहले होती थी। तो क्यों? क्योंकि अपना एंगर निकल रहा है। तो फिर अगर इतना उनसे प्यार करते हैं अनकंडीशनल, तो एंगर उनके ऊपर तो नहीं निकलना चाहिए। एंगर क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम अंदर फ्रस्ट्रेटेड है। अंदर फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि हम अपने से ही नहीं प्यार कर रहे, तो दूसरों को कैसे देंगे? और देखो, अपने जिसको जब हम प्यार करते हैं ना, तो फिर समुंदर है हमारे पास, समुंदर, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पर जब हम दूसरों से प्यार ले रहे हैं ना, बाहर कर रहे हैं, और फिर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों से, पार्टनर से, तो हम डब्बा भर भर के आ रहा है, सिर्फ एक डब्बा और समुंदर, कंपेयर इट। तो वो कभी भी हमें पूरा पढ़ ही नहीं सकता, वो हमेशा लैक ही रहेगा, और हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। तो अपने से प्यार करो, अपनी तरफ जर्नी करो, स्टार्ट ए जर्नी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। ओके, तो मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको मेरे साथ जर्नी करनी है, आप मेरे साथ 1 to 1 कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्शियस सोल्स ट्राइब। तो जुड़िए मेरे साथ फॉर मोर सच वीडियोज़। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लव करिए, लाइक करिए। लव ही लव आ रहा है। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव is the most beautiful thing in this whole world. So love you a lot, lots of love and light to each one of you. Love you. Thank you so much.